सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 2027 बोर्ड एग्जाम के जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने केवल कॉन्सेप्ट देखा था, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कुछ लगाए थे, और इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पिछले 10 सालों में सीबीएसई बोर्ड ने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे देखिए, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, छोटा सा ट्रिक देखिए। आप पहले ये लिख लीजिए p b p अपान h h b। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये वैल्यू किस फॉर्म में है, tan के फॉर्म में है, यहां क्या है sin है और cos है। तो क्या हम इसको tan के फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? पहले सोच लीजिए, ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है tan थीटा, होता है। सिंपली हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS में a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, ले लिया हमने। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस है और कुछ नहीं है, ये केवल प्लस है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। देखिए लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। माने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। क्या होगा अगर ऐसे करते हैं तो sin थीटा अपन cos थीटा माइनस b है ना, माइनस i b cos थीटा अपन cos थीटा। जिससे डिवाइड ऊपर कर रहे हैं उसी से नीचे कर देंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। ये देखिए, ये cos से cos कट जाएगा। अब इसमें देखिए a sin थीटा cos थीटा बाई cos थीटा, है ना, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, a tan थीटा माइनस b। इधर क्या बचा, a tan थीटा प्लस b। ठीक है, अब देखिए ये tan के फॉर्मेट में आ गया, तो tan के फॉर्म में आ गया, तो अब इसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, a इंटू ए बाई बी माइनस बी अपान ए इंटू ए बाई बी प्लस बी। तो क्या होगा, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी। क्या होगा इसको, इसका ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी। तो बी से बी कट गया, तो आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है ना, प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया था कि मैं ऐसे भी साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता था, लेकिन मैंने टाइन थीटा के फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें बिना कन्वर्ट किए भी आप क्वेश्चंस को रख सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। ये देखिए, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 12/13। अब ये दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, जो कि परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनियस 13। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, उधर जाएगा 144, क्या आएगा 25। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। तो बेस हमारा क्या पता चल गया, 5। क्या है, 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पहले से दिया है 12/13 माइनस 3
cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच, तो b कितना है 5 और h कितना है 13, इसी को बढ़ा दीजिए, नीचे 4 दिया है, ठीक है, तो 4 ले लीजिए, 4 इंटू साइन थीटा माने 12 बाई 13, माइनस है, बार बार गलत हो जा रहा है, माइनस 9 बाई 13, ठीक है। तो 24 अपान 13, 3 5 जो 15 अपान 13, 48 अपान 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 अपान 13। ये तो सिंपल है, ये तो समझ में आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लाया जा रहा है। अब क्या करेंगे, 13 को एलसीएम लेंगे तो 24 माइनस 15 और नीचे 13 को पुनः एक बार एलसीएम लेंगे तो 48 माइनस 45, तो 13 कैंसिल हो गया, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, आंसर 3 आ गया। तो आपने देखा साइन थीटा के फॉर्मेट में दिया था और ये साइन थीटा पहले से था, तो उसको जो है उसी फॉर्मेट में, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपने समझ लिए। फिर कुछ नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 17/8, तो प्रूफ क्या करना है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू, कहने का मतलब कि अगर सेक थीटा की वैल्यू 17/8 है तो आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जो कि इक्वल होनी चाहिए इसके वैल्यू के, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि पी बी पी बाई एच, बद्री प्रसाद वाला जानते हैं ना फॉर्मूला, वही ट्रिक है ये भी, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा हाइपोटेनियस बाई बेस है, इज इक्वल टू 17/8 है। हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, निकाल लेते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और इसका 64 होता है पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225 पी स्क्वायर। ये देखिएगा ये 225 है, ठीक है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर है पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई आपकी 15, ठीक है। परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेनियस भी, सब चीज़ आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम सिंपली जो है कुछ करना नहीं है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या होगी p बाई एच, तो p कितना है 15, अब भाई h कितना है 17, बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन आसानी से हो जाएगा, अपन 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू क्या होगी b बाई एच, तो b कितना है 8 और h कितना है 17 मतलब 17, इसका स्क्वायर माइनस 3 करिए तो ये हो जाएगा 3 4 इंटू, ये देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, अब 225 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 900 आएगा, तो आप इस यहाँ पे जो है डायरेक्ट 900 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपका 900 आएगा, ये बता दे रहा हूँ मैं पहले ही, तो यहाँ पे 900 अपन 17 का क्या होता है 289 होता है, ये देखिए 8 एरिया 64, यहाँ है ना स्क्वायर है ना, और 64 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आता है, ये निश्चित है, आप करके देख लीजिएगा, अपान 17 का स्क्वायर तो 289 माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे तो 289 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 289 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 867 माइनस 900 अपान 289, अब ये देखिए 256 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा 867 अपन 289, ये आपस में दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 33 अपन इसको माइनस करेंगे तो माइनस 611, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कास स्क्वायर थीटा प्रभु और माइनस 3 बाई इतना आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये वैल्यू इसकी आ गई,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग 3 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू p/h। तो p कितना है, p बताइए कितना है, p इसमें कितना आ गया है 15, तो 15 बाई p/h। h कितना है p/b, तो p 15 है और b कितना है 8 है, ठीक है, स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब देखिए अपन 1 माइनस 3 इंटू 15/8 का स्क्वायर क्या होगा, 15 225, 8 8 जा 64, 1 माइनस 3 इंटू 225/64, ठीक है। क्या हो जाएगा अब, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 का 2 बचा 1 और 3 6 जा 18, 18 और 1 19, 225/64। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 64 माइनस 3 का 225 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, करिए, 3 5 जा 15 का 5 बचा 1 और 3 5 जा 15 का 5 बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6/64। ये 64 कैंसिल हो गया। जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बचा, मतलब अब यहाँ इसको माइनस कीजिए, माइनस लगा करके 5 में से 2 जाएगा तो 3 और ये 12 में से 9 जाएगा तो 3, वही आ गया। फिर इसको माइनस कीजिए तो माइनस 611 ही आएगा। तो देख रहे हैं आप, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू जो है आपकी इक्वल आ गई, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए इस वाले को सॉल्व किए तो भी 33/611 और इस वाले को सॉल्व किए तो भी 33/611, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं आप लोगों के लिए। अब एक इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो कह रहा है कि प्रूव दैट, अच्छा ये देखिए ये राइटिंग मिस्टेक हो गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √7/3। इसमें थोड़ा सा हमको सोचना है, ठीक है, कि कैसे हम इसको करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करना है, आइए चलिए दो फॉर्मूला इसके लिए जानना जरूरी है आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखिए। तो इसमें क्या करना है, साइन की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू निकाल के इतना ला देना है, मतलब ये सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए। क्या करेंगे, रखेंगे LHS ले लेते हैं, LHS ये दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखिएगा ये कोसेक है, गलती से मिस्टेक से वो मिसप्रिंट हो गया है, कॉट स्क्वायर थीटा अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतने के किसके बराबर होता है 1, इतना किसके बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। अब ये कितना के बराबर होता है, तो देखो 1/tan थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी मिटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, पहले होता क्या है तो आपको ये याद होना चाहिए P/B। तो ये कॉट किसका होता है, tan का उल्टा होता है, माने B/H, तो B/H। अब B है हमारे पास कि नहीं है, तो B/, अब हमको निकालना पड़ेगा। तो इस पे जो है, अब आप यहाँ से देखिए क्या है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास पहले से P की वैल्यू है 3 और H की वैल्यू है 4, तो हमें B निकालना है। तो B कैसे होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 16 माइनस 3 क्या होगा, कितना आएगा 16 और माइनस 3 तो 7, तो B स्क्वायर, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √7 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, B कितना है हमारे पास
√7 और h कितना है हमारे पास, h 4 है, p बाई b बाई p, सॉरी cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p होता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, b बाई p होता है, क्योंकि tan का उल्टा ही होता है, तो b बाई p होता है, तो बेस बाई p परपेंडिकुलर 3 है। बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। अब इसको देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया है प्रिंटिंग में। इसको देखिए, ये सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा है और ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है ना, मतलब ए है या ये कोसेक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखा जाए। 3 tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लाना है, 1/√7 लाना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये बड़ी बात नहीं है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा है ना, तो हम लिख लेंगे 3 tan A इज इक्वल टू 4, तो tan A इज इक्वल टू 4/3। इसको मैं 1/cos और इसको भाई हम क्या लिख सकते हैं, अब आप समझते चलिए इसको, हम अब नए तरीके से इसको करेंगे क्वेश्चंस को। सेक A माइनस कोसेक A अपान सेक A प्लस कोसेक A, ठीक है, यही है। अब हम LHS ले लेते हैं, LHS। हम इसमें क्या है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos A। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। अब आप देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कैसे करेंगे, साइन और कॉस का एलसीएम लीजिए, साइन ए कॉस ए। समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, पहले समझ लीजिए। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस तो साइन हो जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ये दोनों, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन, तो यही हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, अब ये बच जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, रूट साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या लाना है, 3 tan A लाना है ना, तो हम इसको tan के रूप में अब कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, cos A से डिवाइडिंग बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos A, तो इसमें cos A से डिवाइड कर देंगे। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, sin A बाई cos A माइनस cos A बाई cos A अपान sin A बाई cos A प्लस cos A बाई cos A। ये तो कट जाएंगे, तो क्या बच गया, आ गया ना, tan A माइनस 1 और tan A प्लस 1 हो गया। अब आप देखिए सिंपली, tan A इक्वल टू 4/3 है, तो रख लीजिए 4/3 माइनस 1 अपन 4/3 प्लस 1, क्या होगा, 4, 3 का मल्टीप्लाई होगा 3, ध्यान रखिएगा ये 3 है। सिंपल है इसलिए सिर्फ सॉल्व करते जा रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं तो अगर कुछ होता तो मैं रुक करके इसका जिक्र करता, इसको बताता। 3 से 3 कट गया, क्या होगा 1/√7, यही लाना था, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि √1/√7, तो 1 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/√7, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना